गया है कि हम कहे हम राज नहीं होते, हम कहे हम राज नहीं होते, हर फुल खुशनुमा अंदाज नहीं होते। कौन कहता है कि कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि हर दिन भगवान नाराज नहीं होते। आइए, तो हम चाहेंगे कि हम तो रात दिन आपके बीच रहते हैं, हमारे सर जो मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच आए हुए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको देंगे और हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप बाबा भोलेनाथ के नगरी से आए हुए हैं और हमारे बच्चों को एक ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए कि हर साल की अपेक्षा इस साल जो है कि मेरा बच्चा पूरे बिहार में अव्वल रहे। आइए सर, हृदय कुमार प्रीत जी। जानते हैं, मुझे नहीं पता कि ये गुरुजी लोग हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, इतनी भीड़, इतना बड़ा साम्राज्य, शायद इस चिरैया के लिए भी बहुत बड़ा है। ये साइकिल का जमघट लगा हुआ है और आपकी तादाद मुझे बता रही है कि यहाँ पे जो भी शिक्षा दिया जाता है वो अव्वल दर्जे का दिया जाता है। एक जोरदार तालियों के साथ अपने गुरुजी लोगों का भी आप स्वागत करें। मैंने 15 साल कोचिंग चलाया, हाई स्कूल 10+2 अकेले, और मुझे उस वक्त का नज़ारा आपको देख करके मुझे ये पता चल रहा है कि बिल्कुल आप लोग को अच्छी शिक्षा मिल रही है और आप दिन प्रतिदिन अपने मनोयोग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, सर ने कहा कि मनोज जी, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, पढ़े हैं कि विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। तो कठिन मेहनत करनी होती है और मैं कहना चाहूँगा स्पेशली आप लोगों के लिए कि होठों पे आई बात को भी निगलना पड़ता है, कि होठों पे आई बात को भी निगलना पड़ता है और फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। अगली पंक्तियों पे अगर मज़ा आए तो ज़रूर तालियों से स्वागत कीजिएगा कि होठों पे आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, और तपे बिना कोई सोना कभी निर्मल नहीं होता, तपे बिना कोई सोना कभी निर्मल नहीं होता, और जग को रोशन करने के लिए दिए को जलना पड़ता है, दिए को जलना पड़ता है। तो आप ऐसे बच्चे हैं जो जलिएगा तभी रोशनी फैलेगी, और लगता है कि यहाँ पे ऊधम सिंह भी है और इधर झांसी की रानी भी है। तो मैंने लिखा कि हवा की सांस नहीं सागर भी अब तो प्यासे हैं। अच्छा लगे तो अंत में तालियों से स्वागत कीजिएगा कि हवा की सांस नहीं सागर भी अब तो प्यासे हैं, और मिट्टी है उन हाथों में जिसने हीरे तरासे हैं। देखिए, इसमें हमको नहीं लगता कि कोई IAS का, IPS का, BDO CO की बेटी या बेटा यहाँ पे बैठा होगा। सारे किसान के बेटे होंगे क्या? कोई IAS का भी बेटा बैठा हुआ है क्या? बेटा नहीं बैठा है। तो किसान कभी कभी हालत होती है कि 4200 रुपये आलू खरीदता है और उगाता है। काठा में कितना होता है? 5 क्विंटल आलू होता है और 800 रुपये बेचता है, यानी उसको अपनी मेहनत लगी और 4000 आमदनी हुई। तो मैंने लिखा कि हवा की सांस नहीं सागर भी अब तो प्यासे हैं, और मिट्टी है उन हाथों में जिसने हीरे तरासे हैं। धूप को लगती ठंड बहुत, छाँव को पसीने आते हैं, और थर्रा उठता है घाटी जब आतंकी कमीने आते हैं। सुकमावरी पठानकोट की बात नहीं पुरानी है, राजद्रोह का नारा न दो अब जाग उठी जवानी है। इन आँखों में खून भरे हैं, मर चुका पानी है। हर बालक ऊधम सिंह बना, हर बालिका झांसी की रानी है। हर बालक ऊधम सिंह बना, हर बालिका झांसी की रानी है। अच्छा लगा। और आज मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं आज आपके बीच में हूँ। और याद रहे कि नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट पढ़े हैं ना हिस्ट्री में? उन्होंने लिखा कि संसार में 2 प्रमुख शक्तियां हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन? संसार में 2 प्रमुख शक्तियां हैं, और वो शक्तियां हैं कलम और तलवार। और जब जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है, तलवार को हार खानी पड़ी है। तो इसलिए आप कलम की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और मेरे सामने अधिकतर लड़कियां बैठी हैं। कहा गया है कि यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सारी चीज़ें। तो चलिए विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि भला वक्त से बड़ा सिकंदर कुछ भी नहीं, कि भला वक्त से बड़ा सिकंदर कुछ भी नहीं,
और गलतफहमी से बड़ा बवंडर कुछ भी नहीं। और मजा आए तो तालियों से नवाजिएगा कि भला वक्त से बड़ा सिकंदर कुछ भी नहीं, गलतफहमी से बड़ा बवंडर कुछ भी नहीं। और एक छोटी सी दरिया देखकर डर गए तुम, और एक छोटी सी दरिया देखकर डर गए तुम। अरे दिल में हिम्मत हो तो बड़ा समंदर कुछ भी नहीं, बड़ा समंदर कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस माइक को अपने भाई मनोज जी के हवाले करता हूँ। एक मंदिर बनकर तैयार हो गया था, उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करने की आवश्यकता थी। मूर्तिकार ने 2 पत्थर तराशे और दोनों पत्थर को कहा कि चलो मेरे साथ, तुम दोनों को भगवान बनाऊंगा, और भगवान बनाऊंगा तो पूरा जीवन भर तुम लोगों को इस संसार में पूजा होगा। लेकिन भगवान बनने से पहले तुम्हें छेनी और हथौड़ी से तराशा जाएगा, तुम्हें काटा जाएगा, पीटा जाएगा, उसमें तुम्हें बहुत दर्द होगी। एक पत्थर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं दर्द सहन नहीं कर सकूंगा, मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। एक पत्थर तैयार हो गए, पत्थर को लाया गया, छेनी हथौड़ी उस पर चला, बड़ा दर्द हुआ, वो सही दर्द को सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा। और जब मूर्ति बन के तैयार हो गया, मूर्ति की स्थापना होना था, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, मूर्ति की स्थापना हुई। और लोगों ने सोचा कि नारियल फोड़ने का प्रावधान है हमारे सनातन धर्म में, मंदिर में लोग जाते हैं तो वहाँ पे नारियल फोड़ते हैं। तो हुआ कि नारियल कहाँ फोड़ेगा, तो एक और पत्थर चाहिए। वही पत्थर जो कहा था कि मुझे दर्द नहीं सहना है, वहीं रखा हुआ था। लोग गए और उस पत्थर को उठा कर लाए और वहीं पे रख दिया। जो बर्दाश्त किया दर्द को, वो जिंदगी भर भगवान बनकर पूजाता रहा। और जिसने दर्द से भागा, चोट से भागा, अब वो जिंदगी भर उसके ऊपर दर्द होता रहेगा, नारियल फूटता रहेगा।